नमस्कार दोस्तों, मार्केट पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक आसान भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर क्या होता है और आईपीओ किसे कहते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टिंग क्या है। ये सारे बेसिक टॉपिक को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है शेयर मार्केट क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। ऐसे स्थिति में कंपनी अपने छोटे से हिस्से आम जनता को बेच देती है। उसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का 1000 का शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी में 1000 के ऑनर हो। और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, और अगर कंपनी डाउन जाती है तो आपका पैसा भी कम होता है। यानी आपका पैसा डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। बाजार जहां शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उससे पैसा की जरूरत होती है तो वो अपने कुछ हिस्से यानी शेयर्स को आम जनता को बेच देती है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वह उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाता है। यानी आप 1000 का शेयर खरीदे तो आप 1000 शेयर के मालिक हो। अगला है शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। मतलब किसी कंपनी में आप 1000 का शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के 1000 शेयर के मालिक हो। शेयर का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी होता है। अगर किसी कंपनी का कुल शेयर 10 लाख है और आप उसमें 100 शेयर लिए हैं तो आप 100 शेयर के मालिक हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। अगला टॉपिक है आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार जनता को शेयर बेचती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका फ्यूचर प्लानिंग ये सब देखना जरूरी होता है। और हर आईपीओ आपको मुनाफा नहीं देती है। आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार जनता को शेयर बेचती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसका बिजनेस मॉडल और उसका फ्यूचर प्लानिंग समझना जरूरी होता है। और हर आईपीओ आपको मुनाफा नहीं देती है। आपको लगता है कोई कंपनी का आईपीओ आया और वो आपको प्रॉफिट देगी, ऐसा नहीं है। वो आपको लॉस भी दे सकती है। इसलिए आईपीओ आने से पहले उसका बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति समझना जरूरी होता है। अगला टॉपिक है डीमेट अकाउंट क्या होता है। जैसे बैंक खाते में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रहते हैं। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे बैंक खाते में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं उसी तरह डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर सुरक्षित रहते हैं। और बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हो। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। इसके लिए आपका एज 18+ होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ये बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगला टॉपिक है ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब कम समय में शेयर को बाई और सेल किया जाता है, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मतलब कम समय में शेयर को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग 4 टाइप के होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें एक ही दिन में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। सेकेंड है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ट्रेडिंग किया जाता है। थर्ड है पोजिशनल ट्रेडिंग, इसमें कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ट्रेडिंग करते हैं। और फोर्थ है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इसमें मिनटों में ट्रेड किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इन्वेस्टिंग क्या होता है। जब आप कई वर्षों के लिए शेयर खरीदते हो उसे हम निवेश कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है धीरे धीरे संपत्ति बनाना और लंबे समय तक प्रॉफिट गेन करना। अगला है डिविडेंड क्या होता है। जब कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड हमेशा या तो साल के अंत में मिलता है या साल के बीच में मिलता है। कोई कोई कंपनी 4%, 6% का भी डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब बिना शेयर बेचे ही कमाई हो जाती है, उससे हम डिविडेंड कहते हैं। अगला है बीएसई और एनएसई किसे कहते हैं। बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। और एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसे निफ्टी 50 का घर भी कहा जाता है। और ये भारत के 2 प्रमुख एक्सचेंज है। इन्हीं एक्सचेंज पर अधिकांश शेयर को खरीदे और बेचे जाते हैं।
अगला है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब लंबे समय, 5 से 20 साल या उससे भी अधिक को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब कुछ महीने या 1 से 2 साल इन्वेस्टिंग को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म में कई वर्षों तक शेयर को होल्ड करके बड़ा प्रॉफिट उठाया जाता है, उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कम समय में बाजार के उतार चढ़ाव से मुनाफा जो कमाया जाता है उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। अगला टॉपिक है बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट मतलब बैल और बियर मार्केट मतलब भालू। जब बाजार लगातार ऊपर की ओर जाता है उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट मतलब भालू, जब भालू हमला करता है तो अपना पांजा ऊपर से नीचे मारता है। तो जो बाजार लगातार नीचे की ओर गिरता है उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट मतलब बाजार ऊपर जाता है, जब बाजार लगातार ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर यहाँ से बाई करना शुरू कर देते हैं। और बियर मार्केट मतलब जो बाजार लगातार नीचे गिरता है उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। जब बाजार नीचे की ओर गिरता है तो इन्वेस्टर यहाँ पैनिक हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से शेयर सेल करने लगते हैं। अगला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी की टोटल वैल्यू। मार्केट कैप का मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इसकी टोटल वैल्यू 20,000 करोड़ प्लस होना चाहिए और मिड कैप में 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक रहना चाहिए। वहीं स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी में कम जोखिम और स्थिर लाभ मिलता है, वहीं मिड कैप में जोखिम और रिटर्न दोनों मध्यम मिलते हैं। और स्मॉल कैप में हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलता है, क्योंकि यह छोटी और उभरती हुई कंपनी होती है। अगला टॉपिक है सेक्टर क्या होता है। कंपनी किसी ना किसी सेक्टर में काम करती है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर। मतलब कंपनी किसी ना किसी सेक्टर में काम करती है। सेक्टर का मतलब कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम करती है, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। अगला टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है धक्का देना। सपोर्ट वह स्तर है जहां शेयर गिरना रुक जाता है, और रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां शेयर चढ़ना रुक जाता है, उससे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो ये मेरा हो गया सपोर्ट और ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस और ये मेरा हो गया सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब वह स्तर जहां शेयर गिरना रुक जाता है। जब कीमत सपोर्ट पर आती है तो इन्वेस्टर बाई करना शुरू कर देते हैं। और रेजिस्टेंस वह स्तर है जहां शेयर चढ़ना रुक जाता है। जब कीमत रेजिस्टेंस पर पहुंचती है तो वहां बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक पढ़े। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।